वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस की चौथी सूची की काउंटडाउन की तैयारी, आज होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की चौथी सूची की काउंटडाउन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस अब तक अपनी 3 सूचियां जारी कर चुकी है। इन 3 सूचियों में 95 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। अब रविवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होना प्रस्तावित है। इस बैठक में शेष बच रही 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मंथन किया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। सीईसी उस सूची पर अपनी मुहर लगाएगी। उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। बीजेपी कांग्रेस के बाद आपने भी जारी की दूसरी लिस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, इस सूची में पार्टी में 21 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। वहीं पहली सूची में 23 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए गए थे। यानी अब तक आपने अपने 44 प्रत्याशियों के नाम की जारी कर दिए गए हैं। देखना होगा कि क्या पंजाब और दिल्ली की तरह आप राजस्थान में भी कोई कमाल दिखा पाएगी कि नहीं। आपने जिन 21 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें से राजस्थान की विधानसभा की 3 सीटों के नाम शामिल हैं। सिविल लाइन्स, बस्सी, बहरोड, रामगढ़, नदबाई, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर वेस्ट, रतनगढ़, सीकर, शाहपुरा, चोमू समेत कई 23 सीटें शामिल हैं। अब अशोक गहलोत के करीबी मंत्री उदय लाल आंजना के घर इनकम टैक्स का छापा। राजस्थान में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के बाद अब इनकम टैक्स यानी आईटी की एंट्री हो गई है। आईटी ने एक बार फिर से बड़ी छापेमारी की है। अब के बाद सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना के ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी की। उदयपुर के 2 से 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि मंत्री उदय लाल आंजना के यहां भी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी उदय लाल आंजना के दफ्तर में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर भी केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की थी। इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने चौंकाया, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में आरएलपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद खीवसर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाड़मेर से हरीश चौधरी के खिलाफ बायतू से उम्मेदराम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी द्वारा सूची के अनुसार इस बार नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। खीवसर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिस्ट जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामों पर अपनी सहमति प्रदान की है। वह सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जन पायलट समर्थक ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। माना जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें, ज्योति खंडेलवाल को सचिन पायलट कैंप के नेता माना जाता है। राजगढ़ से पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया, ज्योति खंडेलवाल के अलावा डॉक्टर हरि सिंह सारन, झुंझुनू सवरलाल महरिया, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष केसर सिंह शेखावत, पूर्व आईपीएस अधिकारी भीम सिंह पिक्का, पूर्व आईपीएस अधिकारी और जयपाल सिंह आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के परिवार के सदस्यों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एमपी में स्टार प्रचारक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाया गया है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस आलाकमान गुर्जर वोट साधना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को गुर्जर बाहुल्य सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा। राजस्थान इलेक्शन, हेलीकॉप्टर से नामांकन भरने जाएंगे नेताजी। विधानसभा चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग का सुविधा ऐप प्रत्याशियों के लिए कई तरह से सुविधाएं दे रहा है। सुविधा ऐप पर इस बार निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी को ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन नामांकन करने की भी सुविधा प्रदान की है। हालांकि ऑनलाइन नामांकन केवल विकल्प के तौर पर है। ऑनलाइन नामांकन जमा कराने के बाद भी प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करवाने आना ही होगा। साथ में नेताजी हेलीकॉप्टर से लेकर रैली तक की अनुमति डिजिटल माध्यम से आयोग द्वारा बनाए गए सुविधा ऐप से ले सकेंगे।
महवा में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। दौसा के महुआ से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए ओपी हुडला के खिलाफ कल कांग्रेसियों ने फिर मोर्चा खोलते हुए मंडावर रूट से हिंडौन तक रैली निकालते हुए एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंडावर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मिठन लाल और महुआ ब्लॉक अध्यक्ष विष्णु सिंह सहित पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह, पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय बोहरा, रामनिवास गोयल सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महवा के कांग्रेसियों ने अपने विरोध के स्वर मुखर करते हुए कहा कि पार्टी ने एक गैर कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति को टिकट दिया। अगर पार्टी ने इस टिकट को समय रहते नहीं बदला तो यह टिकट बेरिंग होगा और हम गैर कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकते। पायलट 31 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन, जुलूस के रूट को लेकर बड़ा प्लान। टोंक विधानसभा सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के लिए विधिवत तरीके से मुहूर्त भी निकलवाया गया है। नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कल जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नामांकन जुलूस के रूट और स्वागत को लेकर चर्चा की गई। नगर परिषद के वार्ड पार्षदों, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों साथ ही ग्रामीण इलाकों के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जुटाने को लक्ष्य दिया गया है। साथ ही शहर के मुख्य बाजार में स्वागत सत्कार के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान इलेक्शन बना इन कारोबारियों के लिए आफत। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता की घोषणा की जा चुकी है। इसके बाद से अब तक नाकाबंदी और गश्त के दौरान रेल और सड़क मार्ग से लाया गया 335 करोड़ रुपए का सोना, आभूषण और नकदी जब्त किया जा चुका है। सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए लगातार प्रदेश में बिना ई-वे बिल पर कार्यवाही की जा रही है। वैध बिल पेश नहीं किए जाने के कारण इसे आयकर विभाग ने सरकारी खजाने में जमा कर दिया। व्यापारियों को चुनाव के कारण करवा चौथ, धनतेरस और देवउठनी एकादशी पर प्रदेश भर से 20,000 करोड़ व राजधानी में 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। भारत सरकार में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस। भारत सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डायरेक्टर और अन्य पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 40 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर है। पूरी तरह से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेकर अंतिम तिथि 17 नवंबर तक है। एजेंडा अभियान, रेल नगरी का लौटे वैभव, पेयजल मिले और जिला घोषित किया जाए। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा, बसपा आदि दलों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राजस्थान के जन एजेंडा अभियान के तहत बांदीकुई में जनसभा आयोजित की गई। इसमें लोगों ने कहा कि इलाके में विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। पेयजल को लेकर जहां सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि वर्ष 2024 में क्षेत्र की जनता को हर हाल में इसल तक पानी मुहैया कराया जाएगा, तब विपक्षी दल भाजपा ने 5 साल में पेयजल को लेकर ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की योजना केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाने की बात कही है। येलो चुनने पर धोनी के जवाब में जीत लिया दिल। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान MS धोनी ने एक फैन ने सवाल किया था कि अगर ब्लू या येलो में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे। इस पर धोनी के जवाब ने दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, 100% में ब्लू का चुनाव करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन्हें येलो पसंद है वे ब्लू पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। राजस्थान चुनाव 2023, भाई भतीजावाद फैक्टर से बाहर नहीं आ पाई कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर राजनीति में भाई भतीजावाद का आरोप लगाते रहे हैं और बार बार इसकी आलोचना करते रहे हैं। हालांकि इस सार्वजनिक रुख के बावजूद दोनों पार्टियों ने राजस्थान में अपने दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्यों का टिकट दिया है। राजस्थान में करीब 81 सीटें हैं जो कई नेताओं का गढ़ मानी जाती हैं। इनमें से 40 सीटें दशकों से कुछ नेताओं और उनके परिवारों की पॉकेट रही हैं। दोनों दलों ने अपने वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदारों को 26 टिकट दिए हैं। इनमें दिग्गज नेताओं के 15 बेटे, 6 बेटियां और पोतियां, 3 पत्नियां, 1 बहू और 1 रिश्तेदार शामिल है। राजस्थान में अब तक बीजेपी ने 124 और कांग्रेस ने 95 टिकट बांटे हैं। इनमें से भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 15 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिनके परिवार के सदस्य विधायक, सांसद या मंत्री रहे हैं।
बसों के आवंटन में बीकानेर रोडवेज की अनदेखी, नहीं मिली एक भी बस। राजस्थान रोडवेज की ओर से बसों के आवंटन में बीकानेर की भरपूर अनदेखी की गई है। बीकानेर आगार को एक भी बस अलॉट नहीं की गई। ऐसे में स्थानीय रोडवेज आगार प्रशासन की लोकल रूटों पर बसें चलाने की योजना धराशायी हो गई है। हैरत की बात यह है कि संभाग मुख्यालय के बीकानेर आगार में वर्तमान में एक भी नई बस नहीं है। जानकारों के मुताबिक बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ डिपो को बसें अलॉट की गई है, लेकिन संभाग मुख्यालय बीकानेर आगर को एक भी बस आवंटित नहीं की गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।